बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स इन आवर बिनते अवैस सीरीज़। सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बताऊं कि क्या आपको पता है कि जो एक फॉरेन बायर होता है, बाहर का जो क्लाइंट होता है, जब वो आपकी कंपनी को सर्च करता है गूगल पे, तो वो क्या क्या चीज़ें जो है वो देखता है। अगर तो उसको आपकी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक की प्रोफाइल नज़र आए गूगल पे और कुछ भी नज़र ना आए, तो ये उसके लिए एक रेड फ्लैग होता है कि ये जो है ना कोई स्कैमर हो सकता है, जिसका इंटरनेट पे कोई प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ एक फेसबुक की प्रोफाइल है और कुछ भी नहीं है। तो उसको जो है ना वो एक यहाँ से रेड फ्लैग मिल जाता है और आपका जो है ना वो एक जो सारी की सारी मार्केटिंग एफर्ट है वो डेड हो जाती है। आजकल के जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ये आपकी एक रेपुटेशन बनाती है, एक अथॉरिटी बिल्ड करती है कि भाई आप एक सही बंदे हो, आपके साथ बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, आपको पेमेंट जो है वो दी जा सकती है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो इसको जो है ना वो आज हम फिक्स करने वाले हैं। ख़ास तौर पे अगर आप सियालकोट के एक्सपोर्टर हैं तो आज आपके ये मसले जो है वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल करने वाले हैं। तो जो है ना आप सबको जो है वो पता होगा कि हमारी ये जो बिनते अवैस की सीरीज़ है, ये हमारा एक एक्सपोर्ट का फ्री कोर्स है जिसका मेन थीम है आप लोगों को ये बताना कि बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो जब आपके साथ कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के साथ, तो क्या-क्या चीज़ें जो है वो देखते हैं आपके अंदर, फिर आपको वो ऑर्डर करते हैं या आपको पे करते हैं। वो सारी चीज़ें आप जो है ना वो मार्केटिंग करने से पहले पूरी कर लेंगे तो ऑर्डर मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ये आज हमारी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से क्लास नंबर 6 है। पहली 5 क्लासें अगर आपने वॉच नहीं की तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी बिनते अवैस के नाम से। वहाँ पे जाके आप पिछली सारी क्लासें पहले वो वॉच करें, फिर आपको इस क्लास का ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको पता होगा कि हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते होते हैं। चलिए आज भी अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है, और ये कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39। यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात ये कह रही है कि आपको वही कुछ मिलेगा जिसकी आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे। और डे वन मैं अपने बच्चों को यही समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि इंसान के इख्तियार में मेहनत और कोशिश ही है, फल देना अल्लाह पाक की ज़ात का काम है। तो जो हमारे इख्तियार में है वो हम वो तो करें। और आप लोग अगर ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, इट मीन्स कि आप हक हलाल तरीके से एक्सपोर्ट करने की, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिस चीज़ की बंदा कोशिश करता है वो उसको मिल जाता है, कुरान की जो है वो गारंटी है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है क्लास नंबर 6 का, उसका जो है ना वो है कंपनी रेपुटेशन एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। कंपनी रेपुटेशन का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, और ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि इंटरनेट की दुनिया में क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपके पास, आपकी कंपनी के पास अवेलेबल है। इनको आज हमने डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाई ऑनलाइन प्रेजेंस मैटर्स इन एक्सपोर्ट्स। यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो एक्सपोर्ट की दुनिया में क्यों जो है वो ज़रूरी है। 90% जो फॉरेन बायर्स हैं, बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, जब वो आपके ब्रांड का नाम गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको रिप्लाई करने से पहले या आपको किसी भी किस्म का ऑर्डर करने से पहले आपकी जो कंपनी है उसका नाम गूगल पे जाके सर्च करेंगे। अगर गूगल पे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो उनको लगेगा कि आप एक स्कैमर हो, आप फेक बंदे हो और आपके साथ वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्लाइंट आप फेसबुक से ढूँढो, इंस्टाग्राम से ढूँढो, ईमेल के थ्रू ढूँढो, लेकिन अगर उनको गूगल वो आपको रिप्लाई करने से पहले गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि आप की कंपनी की कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंस है। अगर उनको प्रेज़ेंस ना मिले तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। उन लोगों ने क्या सर्च करना होता है गूगल पे जाके, अगर उनको गूगल पे आपकी कंपनी की वेबसाइट नहीं मिलती, आपकी कंपनी की कोई प्रोफाइल नहीं मिलती, कोई आपकी कंपनी का लिंक्डइन का अकाउंट नहीं मिलता, तो वो अगले सप्लायर के पास चले जाते हैं। बेसिकली क्लाइंट सिर्फ आप अकेले बंदे से बात नहीं कर रहा, एट अ टाइम वो सियालकोट के 30, 40, 50 एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत कर रहा होता है। जौन-सा बंदा उसे गुड लगता है वो उसको ऑर्डर देता है, और वही बंदा उसी बंदे को वो ऑर्डर देगा जिसके पास ये सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। अगर आपने ऑर्डर लेना है तो आपको ये चीज़ें आजकल के दौर में करनी पड़ेंगी।
इवन कि आप एक छोटे से एक्सपोर्टर हैं, फिर भी आपने ऐसा शो करना है कि आप एक ग्लोबल ब्रांड है ऑनलाइन। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, अपने कंपनी का नाम लिखें। जब आप कंपनी का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब कोई बाहर का क्लाइंट आपकी कंपनी का नाम लिखेगा तो उसको क्या क्या गूगल दिखाएगा। और अगर आपकी कंपनी के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं आता गूगल पे, या रैंडम से लिंक्स आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपकी कंपनी का नाम जब गूगल पे लिखा जाए तो गूगल पे आपकी कंपनी के मुतल्लिका बहुत ज़्यादा डाटा आना चाहिए, ताकि क्लाइंट को लगे कि आप एक जेन्युइन कंपनी है। आप पहले आज अभी इसी वक्त अब गूगल पे जाके अपनी कंपनी का नाम लिखें और देखें गूगल आपकी कंपनी के नाम पे क्या क्या डाटा दिखाता है। जो जो वो डाटा दिखाएगा वही चीज़ें जो है वो बाहर के क्लाइंट को नज़र आएंगी। और अगर वो डाटा जो है वो कम है तो बाहर का क्लाइंट ऑर्डर नहीं देगा, डाटा ज़्यादा है तो बाहर का क्लाइंट ऑर्डर देगा। तो वो डाटा ही आपने बनाना है गूगल पे जाके। अभी आप अपने तौर पे सर्च कर सकते हैं, और आज की क्लास में यही हम सिखाने वाले हैं कि इसको कैसे आपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाना है। चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि आपके पास जो है ना वो लाजमी ऑनलाइन एसेट्स होने चाहिए। इवन कि आप बिगिनर्स हैं, फिर भी आपके पास जो है वो कुछ ऑनलाइन एसेट्स होने चाहिए। नहीं होंगे तो ऑर्डर मिलना 99% क्लोज टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। बेशक वो वन पेज की ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट होगी तो कस्टमर आपको ऑथेंटिक समझता है, और वो वेबसाइट गूगल पे भी शो होगी तो मज़ीद कस्टमर ऑथेंटिक समझेगा और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। बेशक कोई वीआईपी वेबसाइट ना बनवाएं, एक पेज की ही बना लें, लेकिन वेबसाइट आपकी कंपनी की ज़रूर होनी चाहिए। वाई इट मैटर्स, ये जो है ना वो प्रूफ करती है बाहर के क्लाइंट को कि आप जो है ना वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है और आपका एक जेन्युइन बिजनेस है। बायर का जो है ना वो आपकी कंपनी पे ट्रस्ट बनेगा और आपके साथ जो है ना वो कांटेक्ट करने में कंफर्टेबल फील करेगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनवानी है, बेशक एक पेज की ही क्यों ना हो। उसके बाद जो है ना आपकी वेबसाइट पे क्या-क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे आपकी कंपनी का नेम होना चाहिए, क्लियर कट कंपनी का लोगो होना चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने सेल करनी है उसकी सारी की सारी कैटेगरीज़ बनी हो। कैटेगरी के अंदर आपकी हर जो है ना वो प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ लगी हों, वीडियोज़ लगी हों, प्रोडक्ट का नेम हो, उसका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन हो, मटेरियल हो, मिनिमम क्वांटिटी हो, सारा कुछ आपका होना चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर होना चाहिए, एक कंपनी की जो है ना डोमेन की प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए। आपके पास जो भी आईएसओ की सर्टिफिकेशन है उसके बैजेस होने चाहिए, कोई सीई का सर्टिफिकेट है उसका बैज होना चाहिए, सर्टिफिकेट का जो है वो फ़ोटो होनी चाहिए, लिंक होना चाहिए जहाँ से वो वेरीफ़ाई कर सकें। आपके पास जो है ना वो वेबसाइट पे जो आपकी प्रोडक्शन है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए, वो आपकी वेबसाइट में नज़र आनी चाहिए। आपके ऑफ़िस की फ़ोटोज़, वीडियोज़ वहाँ पे नज़र आनी चाहिए। तो आपने जहाँ से भी वेबसाइट बनवानी है, आपने उसे कहना है कि मेरी वेबसाइट पे ये चीज़ें होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होंगी तो कस्टमर आपकी कंपनी को ऑथेंटिक समझेगा। अब ये चीज़ें कैसे आएँगी? नंबर 1 कंपनी का नेम, ये जब भी आप सियालकोट चैम्बर में कंपनी रजिस्टर्ड करवाओगे, तो वहाँ पर जो भी नाम आपका फाइनल होगा, वो कंपनी के नेम की आपने डोमेन ले लेनी है और वेबसाइट पे वही कंपनी का नेम आपने लिखना है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। लोगो, आपने किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर से जो है वो एक कंपनी का लोगो डिज़ाइन करवा लेना है। खुद कर सकते हैं तो आइडियल है। प्रोडक्ट कैटेगरीज़, जब आपने वेबसाइट जिस बंदे से बनवानी है, उसे आपने कहना है कि मेरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ बनवाएँ। अब जब लोग वेबसाइट बनवाते हैं, तो उनके पास बने-बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। वो कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं और हज़ारों बंदों की वेबसाइट सेम होती है, सिर्फ़ कंपनी का नेम और लोगो ही चेंज होता है। तो आपने जिससे वेबसाइट बनवानी है, आपने उसे कहना है कि भई तुमने प्रोडक्ट कैटेगरीज़ तो बनानी है, लेकिन प्रोडक्ट की जो फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी, उनका नेम, उनका कोड, उनकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी मैं दूँगा। आपने बनी-बनाई नेट से उठा के प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं लगानी, क्योंकि वो ऑलरेडी हज़ारों वेबसाइटों पे ऑलरेडी लगी होंगी। तो आपने अपने सैंपल तैयार करवाने हैं, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनानी है और सैंपल के ऊपर आपकी कंपनी का लोगो लगा हो,
नाम लिखा हो, वो वाली फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपने वेब डेवलपर को देनी है। और वो वेब डेवलपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में हर आइटम की अलग से फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालेगा, उसका नाम लिखेगा, उसका जो मटेरियल है उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आपने उसको दे देनी है, वो लिख देगा। इस तरीके से जो है ना वो आपने ये सारा काम करना है। थोड़े पैसे लगेंगे आपके, लेकिन आपका फुल वीआईपी जो है ना वो काम हो जाएगा। ये काम आपको कल को पैसे कमा के देगा। तीसरे नंबर पे आपने एक न्यू सिम लेनी है, उस पे व्हाट्सएप बिज़नेस बना लेना है। या ऑलरेडी कोई आपके पास सिम है तो उसका व्हाट्सएप बिज़नेस बना लें, उसमें कंपनी का लोगो लगाएँ और वो वाला वेबसाइट पे डालें। बेटर होगा कि आप नया नंबर ले लें, ताकि उस पे जब भी मैसेज आए तो आपको कन्फर्म हो कि ये मेरा किसी कारोबारी बंदे ने मैसेज किया है, किसी यार दोस्त कज़न ने नहीं किया। तो कारोबार के लिए अलग से आपका व्हाट्सएप बिज़नेस होना चाहिए। न्यू सिम ले लें तो बेहतर है, और व्हाट्सएप बिज़नेस बनाना है। उसके बाद आपने डोमेन की ईमेल बनानी है। वेब डेवलपर को आपने बोलना है कि मेरी जो डोमेन है abcindustries.com, इसकी जो है ना वो मुझे एक ईमेल बना दो। info@abcindustries.com की वो डोमेन आपको एक बना देगा, और उसको अपने जीमेल के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। जब भी कोई बंदा info@abcindustries.com की ईमेल पे ईमेल करेगा, आपको आपके जीमेल पे वो आ जाएगी। और जीमेल से जब आप रिप्लाई करोगे तो एबीसी इंडस्ट्रीज़ की जो है ना वो info@abcindustries.com के थ्रू जो है ना उसको ईमेल सेंड होगी। मतलब सेंड और रिसीव आपको जीमेल पे होगी, लेकिन कस्टमर को शो होगा कि डोमेन की ईमेल से आई है। इस तरीके से ईमेल का सारा एक्सेस भी आपके पास आ जाएगा, ये आपका वेब डेवलपर आपको कर देगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो आपने जीमेल की या याहू की ईमेल कस्टमर को नहीं देनी, वो प्रोफेशनल नहीं है। उसके बाद आपने वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज लिखना है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना वो वेब डेवलपर से एक तैयार करवाना है, और उसे कहना है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्टिव होना चाहिए। जब भी कोई मेरी वेबसाइट पे आके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे फॉर्म फिल करे तो डायरेक्ट मुझे ईमेल आए, जिसमें मुझे पता हो कि किस बंदे ने फॉर्म फिल किया है, उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ताकि मैं उसको बाद में कॉन्टैक्ट बैक कर सकूँ। तो वेरीफाइड और एक्टिव कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए। मोस्टली जो कॉपी पेस्ट वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जो है ना वो कॉन्टैक्ट फॉर्म वेरीफाइड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर कोई बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल भी करता है तो वो डिटेल जो है ना वो आपकी होस्टिंग साइट पे चली जाती है, आपको ईमेल नहीं आती। उसके लिए पेड प्लगइन यूज़ करने होते हैं। आपने वेब डेवलपर को बोलना है, वो करेगा इसी चीज़ के, तो उसने आपसे पैसे लेने हैं। वो पेड प्लगइन यूज़ करेगा, और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई फिल करेगा तो आपको आपकी जीमेल पे ईमेल आ जाएगी, वहाँ से आपने बंदे को कॉन्टैक्ट बैक कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट बैजेस हैं, आईएसओ के जो भी आप सर्टिफिकेट आपने लिए होंगे, वो सर्टिफिकेट के आपने लोगो, उसका नेम, उसकी फ़ोटो और उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन का लिंक, वो सारा आपने जो है ना अपनी वेबसाइट पे डालना है, ताकि अगले को लगे कि आप एक वेरीफाइड ऑथराइज्ड कंपनी है। चाहे आईएसओ का सर्टिफिकेट है, चाहे सीई का है। इसकी क्लासेस मैं इसी कोर्स में प्रीवियस बता चुका हूँ, आईएसओ के हवाले से, सीई के हवाले से डिटेल में। नहीं देखी तो पहले वो देख लें। उसके बाद जो है ना वो बेसिक फ़ोटोज़ हैं। अगर आपका अपना यूनिट नहीं है तो जहाँ से आपने सैंपल बनवाए हैं वहाँ पर आप अपने सैंपल बनवाने की जो मैन्युफैक्चरिंग की फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो आपने मोबाइल से खींच के उसको जो है ना वो वेबसाइट पे लगा लेना है। और अगर आपका कोई ऑफिस नहीं है तो किसी यार दोस्त के ऑफिस में चले जाए, वहाँ बैठ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के वेबसाइट पे लगा दें, इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होंगी तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको ऑर्डर देगा या देने का सोचेगा। एग्जाम्पल है सियालकोट के एक्सपोर्टर्स के लिए, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नेम है नेशनल सर्जिकल, तो आपकी डोमेन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, नेशनल सर्जिकल डॉट पी के, या फिर नेशनल सर्जिकल डॉट कॉम, या फिर नेशनल सर्जिकल डॉट कॉम डॉट पी के। ये तीनों गुड हैं, लेकिन आइडियल है कि आप डॉट कॉम वाली डोमेन लें। डॉट कॉम वाली डोमेन जो है वो इंटरनेशनली हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। अगर डॉट कॉम नहीं मिलती तो डॉट पी के ले लें, इशू नहीं है। आपकी बेशक एक पेज की ही क्यों ना वेबसाइट बने, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप वेब डेवलपर के पास जाएँगे वो कहेगा भैया मल्टीपल पेजेस बनाने के पैसे ज़्यादा होंगे, आपका बजट कम है। आप बोलो यार मुझे कम पैसों में जो है वो आप बना दो, बेशक एक पेज की बना दो लेकिन वेबसाइट चाहिए। और आपकी बेशक 1 पेज की वेबसाइट हो, इशू नहीं है, उसमें मिनिमम जो है ना वो आपने 5 प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो डाल देनी है। कुछ कंपनी का आपने 2-4 लाइनों में इंट्रोडक्शन लिख देना है, और 1-2 आपने कॉन्टैक्ट बटन लगा देने हैं। कॉन्टैक्ट बटन में आपने लिंक लगा देना है व्हाट्सएप बिज़नेस का, कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, वहाँ से आपने उससे बातचीत करके आगे मामला चलाना है।
और आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ्री भी कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं। फ्री में कुछ साइट्स हैं, जैसे विक्स हो गई, कार्ड हो गया, गूगल साइट्स हो गई। यहाँ पर जाके फ्री में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि वो वेबसाइट के साथ आप डोमेन फ्री में अटैच नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इनको पे करना पड़ेगा। तो वो भी एक कोई गुड चीज़ नहीं है कि जो है ना वो कस्टमर को आप सेंड करोगे लिंक अपनी वेबसाइट का और उसको शो होगा विक्स डॉट नेशनल सर्जिकल डॉट पी के डॉट कॉम, तो वो उसको लगेगा कि यार ये बंदा इस काबिल भी नहीं है कि 2-3 हज़ार की डोमेन बाय कर ले, तो इसको मैं 5 लाख 10 लाख रुपए का एडवांस क्यों पे करूं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फ्री वाले काम नहीं करने। लेकिन अगर जेब खाली है तो फ्री वाले काम करें, थोड़े से पैसे लगा सकते हैं तो आप ज़रूर जो है वो पेड वाले काम करें। पेड वाले काम में क्या है कि आप वर्डप्रेस का टूल है, ठीक है, एलिमेंटर का प्लगइन यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या शॉपिफाई पे आप बना सकते हैं। खुद बनानी आती है खुद बना लें, नहीं तो किसी वेब डेवलपर से बनवा लें, थोड़े से पैसों में वो आपको बना देगा और आपका जो है ना एक प्रोफेशनल प्रेजेंस जो है वो बन जाएगी क्लाइंट के सामने। सेकंड चीज़ जो है ना जो ऑनलाइन एसेट के तौर पे काम आएगी वो है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर किस तरीके से आप जो है ना वो प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरीके से कंपनी का पेज बना सकते हैं, वहाँ से क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, फ्री में क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, पेड में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पेड कोर्स में डिटेल में सिखाते हैं। अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के जो है ना वो क्लाइंट हंटिंग के एडवांस लेवल के कोर्स में ज्वाइन करना चाहें तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ मैसेज करके डिटेल ले लें और इसमें ज्वाइन कर लें। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने आपको वहाँ पे सिखानी है। ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑन साइट भी है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बायर्स चेक करते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल आपको रिप्लाई करने से पहले कि बंदे का कोई लेवल है भी कि नहीं। और तो लिंक्डइन जो है ना वो आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल की वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। कंपनी का पेज अगेन अगले को जो है वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है कि आपकी जो है ना वो बिजनेस का एक कंपनी का पेज लिंक्डइन पे अवेलेबल है, तो आपके लिए ऑर्डर लेना ईजी हो जाएगा। लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्रोफेशनल जो है ना वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लाजमी आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी प्रोफेशनल बनानी है और कंपनी का पेज बनाना है, और वहाँ से क्लाइंट आपको जज करता है कि आप जो है वो प्रोफेशनल बंदे हैं कि नहीं हैं। इस पे ज़रूर काम करें। चेकलिस्ट आप देख लें कि लिंक्डइन पे क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले तो लिंक्डइन के अंदर आपने अपनी जो प्रोफेशनल फ़ोटो है, ठीक है, जिसको DP बोलते हैं, वो एक आपने प्रोफेशनल लगानी है ऑफिस में बैठ के काम करते हुए। और आपने वो जो कवर फ़ोटो होता है वो भी प्रोफेशनल लगाना है, जिसमें आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके की चीज़ें शो हो रही हों। ऐसा नहीं कि पीछे कोई नारायण का गान सैर करने गए हो या तो उसका जो है फ़ोटो या कवर लगा दिया। वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल ज़रूर है, लेकिन आपने उसको प्रोफेशनल बना के कस्टमर को शो करना है। पर्सनल चीज़ें फैमिली के लिए अलग रखें। फिर आपने टाइटल लिख देना है कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, CEO हैं, सर्जिकल के मैन्युफैक्चरर हैं, या जो भी आपकी प्रोडक्ट है, और आगे सिटी लिख दिया सियालकोट पाकिस्तान। इस तरीके से आपने एक जो है वो टाइटल लिख दिया। फिर उसके बाद उसका अबाउट सेक्शन होगा, उसमें आपने एक समरी लिखनी है अपने बारे में। फिर उसके बाद आपने जो है ना मंथली बेसिस पे जो भी आप शिपमेंट्स जो है वो सेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट्स आ रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपने डिटेल देनी है। ये सारी चीज़ें हम पेड कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि भाई मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, हम जो है वो हेल्पिंग करते हैं ग्लोबल बायर्स को, ताकि वो क्वालिटी वाली स्पोर्ट्स वेयर की आइटम पाकिस्तान से फाइंड कर सकें। इस तरीके से आपने अपनी जो एक कंपनी की प्रोफाइल है उसका टाइटल और समरी जो है वो इस तरीके से आपने एक बना के लिख देनी है, ताकि अगले को कंफर्म हो जाए कि आप कौन है, क्या करते हैं, और आप पे वो ट्रस्ट कर सके। तीसरे नंबर पे जो आपका जो है वो डिजिटल एसेट होगा वो होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल। एक्सपोर्टर्स के लिए भी गूगल बिजनेस की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि जब भी आपकी कंपनी को सर्च किया जाएगा तो गूगल बिज़नेस प्रोफाइल आपने बनाई होगी तो वो लोकेशन के साथ होती है। तो गूगल मैप पे भी आपकी कंपनी शो होगी, और गूगल जो सर्च रिज़ल्ट है वहाँ पर भी आपकी गूगल मैप की प्रोफाइल शो होगी। तो कस्टमर को कन्फर्म हो जाएगा कि आपका जो है एक फ़िज़िकल ऑफ़िस है, फ़िज़िकल बिज़नेस है, तो आप एक ऑथेंटिक बंदे हैं। और बाहर के क्लाइंट्स अक्सर तौर पे आपकी लोकेशन चेक करते हैं, आपके ऑफ़िस की फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखते हैं, आपको गूगल मैप पे सर्च करते हैं,
रिव्यूज़ देखते हैं, उसके बगैर वो ऑर्डर नहीं देते। अगर आपको हो कि मेरा कोई फिज़िकल ऑफ़िस नहीं है, तो आप कोई भी लोकेशन गूगल मैप पे डाल के ऑफ़िस की फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल दें, इश्यू नहीं है, किसी ने कौन-सा सियालकोट आके चेक कर लेना है। लेकिन गूगल मैप्स पे जो है ना वो आपकी प्रेज़ेंस होनी चाहिए और वो बनेगी गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल से। और ये चीज़ें भी हम पेड कोर्स में सिखाते हैं कि इसको हमने कैसे प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन करना होता है। टिप्स है इसमें कि आपने जो है वो कंपनी की कुछ फ़ोटोज़ डाल देनी है कस्टमर को शो करवाने के लिए। 5 से 10 आपने रिव्यूज़ डाल देने हैं। कुछ सप्लायर्स के होंगे, कुछ क्लाइंट्स के होंगे, कुछ दोस्तों से करवा लें। आपने अपनी जो है ना वो लोकेशन वहाँ मेंशन करनी है कि आपका ऑफ़िस कहाँ पे है, फैक्ट्री कहाँ पे है, और आपने आवर्स बता देने हैं कब से कब तक आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है सर्जिकल टूल सियालकोट गूगल मैप पे, तो वहाँ पर जो भी टॉप रिज़ल्ट्स आएँगे वो एक्सपोर्टर्स होंगे जिन्होंने गूगल पे बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाई होगी। तो आप जो है वो वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि बाकी लोगों ने कैसे प्रोफ़ाइल बनाई है, तो आप उससे बेहतर अपनी बना सकते हैं। चौथे नंबर पे जो है वो डिजिटल एक ऑनलाइन एसेट है, जो आपकी कंपनी का होना चाहिए, वो है एक पीडीएफ फ़ॉर्मेट में कंपनी की प्रोफ़ाइल, बेशक वो 4 से 6 पेजेज़ की हो, ओके है। और ये क्यों ज़रूरी है, उसमें जो है ना वो कंपनी प्रोफ़ाइल में आप अपनी कंपनी के बारे में सारा कुछ बताते हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और आप उसको पीडीएफ फ़ॉर्मेट में होगी तो ईज़िली आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इससे लगता है कि आपकी जो कंपनी है वो प्रोफ़ेशनल है, ऑर्गेनाइज़्ड है, ऑर्डर मिलना ईज़ी हो जाएगा। और आपकी कंपनी प्रोफ़ाइल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कवर फ़ोटो होना चाहिए जिसमें आपकी कंपनी का लोगो हो, कोई एक आध टैगलाइन होनी चाहिए, कंपनी का इंट्रोडक्शन हो जिसमें कोई 1-2 लाइन एनिमेशन के तौर पे लिख दें, कोई आप बता दें कब से आपकी कंपनी एक्टिव है, कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हों, जिनमें प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हों, उनकी डिस्क्रिप्शन हो, नेम हो, टाइटल हो, कोड हो, सर्टिफ़िकेशन जो आपके पास है आईएसओ वगैरह की वो डाल दें, फैक्ट्री की कुछ फ़ोटोज़ डाल दें, कुछ टीम की फ़ोटोज़ डाल दें, कुछ क्वालिटी कंट्रोल की फ़ोटोज़ डाल दें, कॉन्टैक्ट पेज की जो है ना फ़ोटो डाल दें। यानी वेबसाइट पे जो आपने डाटा ऐड करना है वही सारे का सारा कंपनी प्रोफ़ाइल में आ जाएगा, वो पीडीएफ फ़ॉर्मेट में आपने डिज़ाइनर से या तो डिज़ाइन करवा लेनी है या खुद ही कर लेनी है। और इसके लिए कौन-कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, कैनवा जो है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का बहुत यूज़फुल टूल है, इसको यूज़ करके आप अपनी कंपनी प्रोफ़ाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स को यूज़ करके भी कंपनी प्रोफ़ाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप फाइवर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से एक फ्रीलांसर हायर करवा के, डिज़ाइनर हायर करवा के उससे कंपनी प्रोफ़ाइल डिज़ाइन करवा सकते हैं, खुद कर लें तो बेहतर है। 5वें नंबर पे जो टूल है ऑनलाइन एसेट का, वो है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप स्टेटस। ये इनको जो है ना वो लोग ज़्यादातर, ये अंडररेटेड टूल्स हैं, लोगों को लगता है कि ये काम नहीं आएँगे एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन बहुत काम आते हैं। इंस्टाग्राम को यूज़ करना एक्सपोर्ट के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बायर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से बंदे सर्च कर रहे होते हैं, और मोस्टली जो है ना वो पोस्टें वगैरह देखते हैं कि आप क्या बनाते हो, क्या करते हो, पैकेजिंग कैसी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे पोस्टें करेंगे, रील लगाएँगे, स्टेटस लगाएँगे, व्हाट्सएप बिज़नेस पे भी ऐसा ही करेंगे, तो हाई चांसेज़ है कि आपको क्लाइंट्स अप्रोच कर ले और आपको ऑर्डर दे दे। आपने क्या-क्या पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे, प्रोडक्शन की जो भी बिहाइंड द सीन्स हैं, वो वाली वीडियोज़ डाल देनी है, फ़ोटोज़ डाल देनी है, जो क्वालिटी कंट्रोल बिफ़ोर शिपमेंट की चेकिंग हो रही होती है, उसकी फ़ोटो वीडियो डाल देनी है, जो कस्टम पैकेजिंग हो रही है, उसकी फ़ोटो वीडियो आ जाएगी, टीम जो काम कर रही है, जो विज़िटिंग बायर्स हैं, जो ऑफ़िस में आते हैं मिलने के लिए, सबकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल दें व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम रील पे, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम स्टेटस पे, हर जगह। व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने क्या करना है, कैटलॉग का पेज बनाना है, वहाँ पर आपने अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन की अपडेट देनी है, डिस्पैच की फ़ोटोज़ डाल देनी है। आप बिज़नेस व्हाट्सएप जो है ना वो यूज़ करें, उस पे प्रोफ़ाइल बनाएँ, उस पे कैटलॉग बनाएँ। ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा क्लाइंट फाइनल करने के लिए। चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स जो कि सियालकोट के एक्सपोर्टर्स करते हैं। नंबर 1 रॉन्ग अप्रोच होती है कि वो सिर्फ़ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। राइट अप्रोच क्या है कि मिनिमम 3 प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी जो है ना वो प्रेज़ेंस होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी वेबसाइट, नंबर 2 लिंक्डइन, नंबर 3 गूगल। 3 जगह पे आपकी प्रेज़ेंस होनी चाहिए। रॉन्ग अप्रोच सेकंड है कि वो सिर्फ़ फ़ेसबुक के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करते हैं। राइट अप्रोच क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है कि सिर्फ़ फ़ेसबुक जो है ना वो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता, आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है।
थर्ड रॉन्ग अप्रोच है कि वो ब्लडी इमेजेस क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट को लगता है कि इसकी फ़ोटो ही नहीं ठीक, इस बेचारे ने क्या बिज़नेस करना है। राइट अप्रोच ये है कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट का शूट करें या करवाएँ, उसमें वाटरमार्क लगाएँ और वो वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लाइंट को भेजें। उससे जो है ना उसको लगेगा कि आप प्रोफ़ेशनल है, वो आपको ऑर्डर भी देगा, डॉलर भी देगा। फोर्थ रॉन्ग अप्रोच क्या है कि वो रैंडम बिज़नेस का नेम लिख देते हैं। लेकिन राइट अप्रोच क्या है कि आपका जो बिज़नेस का नेम है हर प्लेटफ़ॉर्म पे सेम होना चाहिए ताकि उसको लगे कि सेम कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। चैप्टर नंबर 4 है फाइनल टिप्स टू बिल्ड ट्रस्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फाइनल टिप्स क्या है कि सेम कंपनी का नाम यूज़ करें हर जगह, ईमेल पे, लिंक्डइन पे, वेबसाइट पे। रेगुलर जो है ना वो सोशल मीडिया पे आप अपडेट करते रहें, पोस्टें करते रहें। जो आउटडेटेड पेजेस होते हैं, ऐसा लगता है कि बिजनेस जो है वो डेड हो चुका है। सिंपल इंग्लिश यूज़ करें पोस्ट करने के लिए और कैप्शन लिखने के लिए। और आप जो है ना वो इजीली स्टूडेंट से या फ्रीलांसर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं अगर आपके पास ये काम करने की स्किल नहीं है तो। बोनस ऑफर यही है, अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो कि यार मुझे जो है वो कंपनी की प्रोफाइल बनवानी है कैनवा बेस्ड, या आपको जो है ना वो कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो आप इजीली जो है वो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। और आपको हम जो है ना वो हेल्प आउट कर देंगे कंपनी प्रोफाइल बनवाने में और वेबसाइट बनवाने में। ज़ाहिर है ये हमारे पास जो है वो टीम अवेलेबल है, वो आपको ये सारा काम कर देगी और बहुत ही जो नॉमिनल सी फ़ी होगी वो आपको बता दी जाएगी। अदरवाइज़ खुद कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। यहाँ पर हम अपनी छोटी सी एक मार्केटिंग कर लेते हैं कि हमारा जो है एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप रेगुलर बैच में आना चाहें जो कि 1 मंथ का है, आप उसमें भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है पूरा माह लगाने का, या मैं डेली नहीं आ सकता, या मैं सियालकोट से नहीं हूँ, मैंने बाहर से आके किसी और शहर से आके सीखना है, तो आपके लिए 1 डे का डिजिटल मार्केटिंग का हमने प्लान बनाया जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्लास होगी और 1 दिन में कंप्लीट आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी जाएगी। लेकिन डेफ़िनेटली ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। वो बच्चे जिनको ज़ीरो नॉलेज है वो 1 डे में ना आएँ, रेगुलर में आएँ। जिनको थोड़ा बहुत आता है, मज़ीद एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं और 1 दिन में सीख सकते हैं, वो इस प्लान में आएँ। इस और आपको दोनों में से कोई भी प्लान में आपने जॉइन करना है, या एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में जॉइन करना है, एक्सपोर्ट क्लाइंट हंटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में जॉइन करना है, किसी भी कोर्स में आपने जॉइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे अवेलेबल है। आप कॉन्टैक्ट करके तो अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आई होप आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दिया करें और अपने किसी फ्रेंड के साथ जो है वो शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए और कोई आपको दुआएँ दे। बाकी मेरे लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।